बोलने नहीं देगा? भाई आम इंसान को बोलने की बात हो तो जब हम मीटिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, जब विपक्ष कोई करता है मीटिंग तो उसके लिए तमाम प्रताड़ना है। शासन प्रशासन रोकता है, उनकी मीटिंग रोकता है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबको अधिकार हाँ है, हाँ अपना हाँ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी होना चाहिए ना। हाँ। तो बिना विश्वास के न चलेगा काम। क्या विश्वास तो नहीं है? विश्वास कहाँ रह गए? अच्छे दिन आप देखें, मोदी जी का भाषण था 15 लाख रुपए। अच्छा 15 लाख रुपए मुझे एक बार बना दो। 15 लाख रुपए। मैं मोदी जी नहीं हूँ अच्छा कि लाल किले से बोल दूं कि मैं ही आऊंगा। आम चुनाव होता है तो आप बैलेट पेपर से करा दो ना, क्यों डरते हो मशीन से? जहाँ से बनी वहाँ तो नहीं है ये। अच्छा यहाँ क्यों है? सनातनी वो है पंडित जी हरे। हम लोग को सनातनी मानते ही नहीं, क्योंकि मूर्ति हम बनाए, सब कुछ हम गढ़े बनाए। चंदन ऊ लगाए, टीका ऊ लगाए, लाल पियर रंगना से रंग दिन, फिर हम छूने भी नहीं पाते। तो हम सनातनी कहाँ रह गए? अच्छा रह गए वो बताओ। तुम्हें छूने भी नहीं दे? न कोई शेड्यूल कास्ट बता दे, कोई आदिवासी बता दे, किसी मंदिर को छू ले, चमार पासी कोरी। अच्छा बड़े ये आप इसकी बात मेरी बात कर रहे हो। आप उससे मुर्मू जी से पूछिए, अच्छा राष्ट्रपति से नहीं, राम कोविंद राष्ट्रपति जी से पूछ। बड़े आदमी के यहाँ रामायण बैठ जाए, कोई पासी चला जाए, अगर पैसा भी चढ़ाना है हो अच्छा तो उसके हाथ से लेकर स्वयं चढ़ाएंगे, वो चढ़ा नहीं कहा सकता। जाता है भगवान तो सबके हैं। भगवान सबके है ना, कहा जाता है ना, माना तो नहीं जाता। संविधान तो बहुत अच्छा है, मान रहे हैं इस समय संविधान। संविधान की बात कितनी मान रही सरकार? पीठ ठोक रही कि हम 36 इंच से बनवा दिया, ये कर दिया। क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? ऐसा है, लोकसभा चुनाव का माहौल सही अगर पूछा जाए तो इस बार हमें जहां तक लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है वो आगे जाएगा। अरे इससे पहले आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज़, मैं आपके साथ हूं मेराज शेख। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे साथ चाचा बैठे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है, चर्चाएं तेज हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। हम चर्चाएं करेंगे, कुछ मुद्दे हैं उनसे मुद्दों पे जो है सवाल पूछेंगे और वो देखते हैं क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? शिवधारी। शिवधारी जी, विजय चौराहा। पूरा नाम क्या है आपका? शिवधारी। शिवधारी जी, शिवधारी जी ये जानना चाहते हैं लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? इस बार बदलाव होगा या फिर से जो है? देखिए ये जनता का मूड है, ये जनता का मूड है। जनता किसको चुनती है वो जनता तय करेगी। अच्छा, और लोग बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि आपके चैनल अगर ये चलेगा और हम सही कुछ कह देंगे तो सवेरे बुलडोजर आप चलवा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो क्या तो इसलिए जनता घबराती है केवल इस बुलडोजर कार्रवाई से ज्यादा। तो क्या आप परेशान करते हैं जो बिना मतलब में? क्या आप भी डर रहे हैं क्या? नहीं डर तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि डर तो कहीं ना कहीं से है, क्योंकि सवेरे ये चैनल आपका चला नहीं तो कार्रवाई करना, अधिकारी को तो सता कर ये करना है, तुमको वो करना है, ये तो लगा है, ये सारे देश में लगा है। ये सब कौन करवाते हैं? ये कैसे? सरकार के अलावा कौन कराएगा? अच्छा, यानी आम इंसान को कोई बोलने नहीं देगा? भाई आम इंसान को बोलने की बात हो तो जब हम मीटिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, जब विपक्ष कोई करता है मीटिंग तो उसके लिए तमाम प्रताड़ना है। शासन प्रशासन रोकता है, उनकी मीटिंग रोकता है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबको अधिकार हाँ है, हाँ अपना हाँ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी होना चाहिए ना। तो बिना विश्वास के न चलेगा काम। क्या विश्वास तो नहीं है? विश्वास कहाँ रह गए? अच्छे दिन आप देखें, मोदी जी का भाषण था 15 लाख रुपए। अच्छा 15 लाख रुपए मुझे एक बार बना दो। 15 लाख रुपए मैं सबके खातों में डाल दूंगा। जनधन योजना का खाता खुलवाए। अच्छा आप देखो कितने के पास आ गया। कहा जा रहा वो तो चुनावी जुमला था, मगर हकीकत तो में जुमले से उब गई है जनता ना। ये तो इनका जुमला हर भाषण में रहता है, हर नेता पर रहता है इनका जुमला। जमीनी हकीकत कुछ नहीं। जमीनी हकीकत तो आप पूछ लीजिए और जनता से। भैया आपके खेत में सांड है कि नहीं हो जगलाल? परेशान हो कि नहीं इससे? तो लोग कहते हैं कि जो किसान गाय पालते हैं उसका दूध निकालते हैं, जब तक दूध देती है इस्तेमाल करते हैं, फिर वही किसान ही छोड़ देते हैं। हाँ बात तो बिल्कुल सही है, जब वो व्यापारी को बेच ही नहीं पाता। अच्छा ना बैल ना सांड ना बछिया। अब आप ये जान लो ये कल युग है, अच्छा कल कारखानों का युग है। 100 आदमी का काम एक ट्रैक्टर करे दिया थे। जहाँ 100 बैल जोता थे वो ट्रैक्टर साथ दिन भर में जोत दिया अकेले, तो बर्धा कहाँ रखेगा? अच्छा जब बैल नहीं रखते तो लोग बेचते थे,
व्यापारी ले जाता था। अब तो ये है कि गोरक्षा में चल रहा है काम। अब इनसे पूछा जाए कि ये सांड का गोरक्षा कहाँ है, हमारा बैल दिखाइए, आप किस बारे में बंद कर दिया है, तो दिखा सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जो इतनी बहुत सारी गौशालाएं बनाई हैं उसमें संरक्षण किया जाता है, क्या वो दावे हकीकत तरीके से जो है उनको संरक्षित किया जाता है या फेल नजर आ रहा है? हमारे नजर में तो ये है कि सवेरे 12 में बंद कर दो पहलवान बैल को, और 3 दिन 4 दिन के बाद वो बैल दिखाई नहीं देगा, वहाँ कहाँ चला जाता है? क्या हो जाता है वो? अब उससे सरकार से पूछिए क्या हो जाता है, कहाँ है, हमसे नहीं। यही चैनल कर्मचारी गायब कर देते हैं कि अपने आप गायब हो भाई, जाता है? कर्मचारी नहीं, ये सारा दोष कर्मचारी के इसके अंदर में है, सरकार के अंदर से चलती ना। तो ये दोष किसका है? सरकार का है कि किसानों का है कि व्यापारी का? किसका दोष है? क्या लगता है कि ये जो है जो गठबंधन है, हाँ। ये पिछली बार फेल हो गया था, इस बार भी हो जाएगा? देखिए, प्रोग्राम है, आप चंद्रयान 1 गया, अच्छा, फेल हुआ, हाँ, वैज्ञानिक सुधार किए, 2 भेजे, लैंड होते हुए फेल हुआ, 3रा जाकर सक्सेस हुआ, तो वैज्ञानिकों का काम है ना। अब ये उनकी पार्टी वालों का काम है। अब इस बार गठबंधन को फेल करने में तो लगी ही ना अच्छा, सत्ता पक्ष। क्यों? एक बार जो है गठबंधन फेल हुआ और हम दोबारा फिर हो रहा है, ये भी कहते फेल हैं। हो जाएगा क्या? देखिए, ये तो भाई तीसरा उनका वाला क्या मालूम? तीसरा है, चौथा हो सकता है, 5वां हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं मोदी जी नहीं हूँ अच्छा, कि लाल किले से बोल दूं कि मैं ही आऊंगा, हाँ वो तो कह रहे हैं तो कौन का घमंड है ना। अच्छा, तो क्या लगता है ये घमंड रहेगा बरकरार की? घमंड तो भाई हमारे शास्त्र में अगर पढ़ा हो, लोगों से सुना हो, पुराने लोगों से सुना है, तो घमंड तो ईश्वर का भोजन है, वो चूर चूर करता है घमंड को। तो कहीं ये काम के बल पे जो तो नहीं बोल रहे हैं? जितना काम है वो सब जनता के सामने, अब जनता आकलन करेगी उसका इस बार। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं बड़ा काम किया, विकास किए, बड़ा विकास उनका हुआ। विदेशों में डंका बज रहा है। बिल्कुल सही, विदेशों में डंका बज रहा है, तो क्यों राहुल गांधी को कहा है? वहाँ के विदेश के लोग तो आए मेहमान, तो अमेरिका से आए मेहमान मोदी जी के थे कि राहुल के? नहीं, मोदी जी बुलाए थे। मोदी जी बुलाए अब थे देश के लिए देश के लिए। अब तो उन्होंने अपनी इच्छा क्यों जाहिर किया कि विपक्ष का नेता राहुल जी से हमें व्यक्तिगत रूप से बात करनी, मीटिंग क्या है? तो फेल नहीं हुई इसमें मोदी जी यानी फेल नजर आए। अच्छा, आप ही बताओ, फेल नहीं है? विपक्ष के नेता से इच्छा जाहिर करे अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, अच्छा, तो क्या लगता है आपको? आप ही बताओ इसको। अच्छा, ये बात बता दीजिए, एक बात समझ में नहीं आ रही है हम्म कि लोकसभा चुनाव फिर से सर पे है, विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं जो है वो करते। चेहरा विपक्ष चेहरा जब चुनाव जीत कर आएंगे तो स्पष्ट बहुमत दल का जो नेता होगा उसी को न बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो उनकी बैठक हो जाएगी, वो अपना चुन लेंगे। पहले क्या बुराई है? पहले क्यों नहीं बुराई है? क्या है बता? क्या है? क्या मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये नहीं सब लोग नहीं बोल सकते ना। अरे कह रहे हैं बड़ी लहर चल रही है। हम कहते हैं बड़ी लहर सबकी है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, सबकी है। तो इंडिया गठबंधन अगर एनडीए से कमजोर है तो साबित हो जाएगा। अच्छा, क्यों इंडिया से? ईवीएम को लेकर क्या विचार रहे? ईवीएम तो भाई गड़बड़ हो ही सकती है, क्योंकि हाँ यहाँ वोट देने जाते हैं जब हम लोग तो कहीं गड़बड़ हो गई, यही बताते हैं कि गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहाँ वोट विपक्ष का ज्यादा हुआ करता है। अच्छा, तो वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाती है कुछ देरों के लिए, तो वो मत प्रतिशत तो प्रभावित होता कि नहीं होता? भाजपा के लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ जीतते हैं, जैसे अभी घोसी चुनाव जीते तो कह रहे हैं कि ईवीएम सही हो गया, और जहाँ हार जाते हैं नहीं, भाजपा वाले नहीं कहते कि सही हो गया और न सही का ठीका नहीं, वो लोग ये कहते हैं, विपक्ष कहता है कि जहाँ जहाँ जीत जाते हैं तो वहाँ सही रहता है, और जब हार जाते तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। ये उपचुनाव कोई चुनाव नहीं है। इसमें भाई 2-1 सीट जीतने दोगे, तुम नहीं खराब कराओगे, तुम्हारे हाथ है सारी मशीनरी, सत्ता पक्ष हो आप। अब जब आम चुनाव होता है तो आप बैलेट पेपर से करा दो ना, क्यों डरते हो मशीन से? जहाँ से बनी वहाँ तो नहीं है ये। अच्छा, यहाँ क्यों है? तो यानी खेल हो सकता है, खेल बराबर होता ही है, चैलेंज है इसका, नहीं तो क्यों डरते हैं? अच्छा, हटा दें, तो ईवीएम हटना चाहिए। बिल्कुल हट जाए तो अति उत्तम है, पाक साफ चुनाव होगा। अच्छा, किसी को कहने को तो हक नहीं मिलेगा कि ईवीएम खराब है क्या है, तुम अपनी ताकत अंदाज लो, अपनी ताकत अंदाज।
अरे पहले जो है ईवीएम नहीं रहती थी, हाँ बैलेट पेपर चलता था। हाँ। तो बैलेट पेपर में भी तो पानी वानी डाल दिया करते थे। तो बड़ा भाई बेकार हो ये जाता। शासन सत्ता जब वहाँ गड़बड़ कराएगी तभी ना होगा। अच्छा, क्यों है हम वहाँ परिंदा पर नहीं मारता, पुलिस लगी रहती, हम पानी कैसे डाल देंगे? पानी डलवाने डालने काम सत्ता पक्ष का हुआ करता है। अच्छा तो या तो कहीं गुंडेगिरी हो गई दो एक जगह मान लो, तो उसका दोबारा करा दो चुनाव। तो क्या लगता है ईवीएम हटना चाहिए देश? मुझे तो बिल्कुल, मैं तो मेरी अगर चलती तो मैं तो एक दिन भी नहीं रखता इसको, एक भी चुनाव में न रखता। अच्छा, ये इंडिया और भारत वाला क्या मामला चल रहा है? कह रहे हैं भारत हमारा है, इंडिया हमारा है, हिंदुस्तान कह रहे हैं हमारा नाम है। बदल देंगे, जो है भारत रखेंगे। इंडिया नहीं, भारत बदल- का उनके बाप की पपौती किसी की है कि अच्छा। पक्ष विपक्ष में सबकी बात कर रहा हूँ। भारत तो ऑलरेडी बहुत दिनों से है ना। नहीं, ये गठबंधन जो इंडिया बन गया है, हाँ? तो कह रहा है कि गठबंधन इंडिया हो गया। भाई मेरी बात इसीलिए सुनो, जो भारत रख रहे हैं। इंडिया भी कहा जाता है इस हमारे देश को, हाँ। भारत भी कहा जाता है, हिंद क्या कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहा गया। हाँ। तो क्या यहाँ सारे लोग तो भाई अरब कंट्री हाँ। सा का हा पढ़ा है उन्होंने। अच्छा। तो पाकिस्तान के अंदर एक नदी है जो सिंधु नदी है, तो इस पार रहने वाले को वो लोग हिंदू कहे हैं। तो यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है। कोई हिंदू कोई धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है। नहीं, ये धर्म नहीं है। मैं इसे धर्म नहीं मानता, मानते हैं उनको जो मानते। मैं ये मानता हूँ कि जैसे गंगा पार वाले जमुना पारी, इधर वालों को जमुना पारी कहते हैं, गंगा पारी तो ऐसे लोग हम तो ये मुस्लिम भाई भी तो हिंदू हैं। चले जाए अरब कंट्री में, इनको अगर हिंदू न कहे तो बताओ। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम को मुस्लिम कहा जाता है, तो नहीं, मुस्लिम भी कोई धर्म नहीं है। अच्छा। नहीं, तो क्या है? जैसे हिंदू मुस्लिम है। का मतलब पूरे मुसलम धन ईमान, पूरे ईमान वाला ही मुसलमान हो सकता है। दाढ़ी रखा हिंदू? नहीं हो जाता और मुसलमान। हिंदू की क्या परिभाषा है? हिंदू तो सिंध नदी के इस पार रहने वाले को सिंधु कहा गया, और उस सिंधु को हिंदू पढ़ा है अरब कंट्री, वही भाषा यहाँ चल रही। अच्छा। हिंदू और कोई तो है नहीं इसमें। अच्छा, जो धार्मिक टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें क्या नाम देंगे? क्या हाँ, जो धर्म यानी कि पूजा करते हैं, टीका लगाते धर्म हैं। का मतलब आप जान ले, स्वभाव से कहा गया है। हाँ। स्वभाव को ही धर्म कहा गया है। अच्छा। और धर्म कोई धर्म नहीं है। बाकी सब एक ही धर्म है। भाई धर्म तो अलग है, जैसे सनातन धर्म मानते हैं लोग, हाँ, अच्छा। इस्लाम धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म ईसाई धर्म। सनातन धर्म एक है कि अलग अलग है? भाई हिंदू और सनातन में अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है बता दीजिए। सनातनी वो है पंडित जी हरे, हम लोग को सनातनी मानते ही नहीं, क्योंकि मूर्ति हम बनाए, हाँ। सब कुछ हम घर बनाए। हाँ। चंदन वो लगाए, टीका वो लगाए, लाल पियर रंगना से रंग दिन, फिर हम छूने भी नहीं पाते, तो हम सनातनी कहाँ रह गए? अच्छा, रह गए वो बताओ। तुम्हें छूने भी नहीं देना? नया कोई शेड्यूल कास्ट बता दे, कोई आदिवासी बता दे, किसी मंदिर को छू ले, चमार पासी कोरी। अच्छा, बड़े ये आप इसकी बात मेरी बात कर रहे हो। आप उससे मुर्मू जी से पूछिए, अच्छा। राष्ट्रपति से नहीं, राम कोविंद राष्ट्रपति जी से अच्छा। पूछ दीजिए। उदाहरण है। अयोध्या में इतना विशाल मंदिर बन रहा है, कहें सबका साथ सबका विकास, सब लोग आइए पूजा भाई कीजिए। मैं तो पूजा अपने घर में करता हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरुदेवो भव, चौथा देवता बताओ, पांचवा देवता मैं मानता ही नहीं कहीं। अच्छा, तो आप लोग राम हमारे हृदय में रमा है, उसको हम कहाँ, राम को कहीं खोज सकते हो? हृदय में है राम। उसकी बड़ाई आप करके आप लोगों को राजनीति में बराबर से जो है धार्मिक सम्मान नहीं मिल पाता क्या? भाई हमको धार्मिक सम्मान हमारे घर में थोड़े कोई रोक देगा, लेकिन जहाँ जाते हैं मठ मंदिरों में वहाँ कहीं कहीं मंदिरों से वीडियो आई है हाँ कि जो है रोकते हैं, छुआछूत मानते बिल्कुल हैं। मानते हैं। तो ऐसा होना अभी उचित किसी है। बड़े आदमी के यहाँ रामायण बैठ जाए, कोई पास ही चला जाए, अगर पैसा भी चढ़ाना हो अच्छा, तो उसके हाथ से लेकर स्वयं चढ़ाएंगे, वो चढ़ा नहीं कहा सकता। जाता है भगवान तो सबके हैं। भगवान सबके है ना, कहा जाता है ना, माना तो नहीं जाता। मानते संविधान तो बहुत अच्छा है, मान रहे हैं इस समय संविधान की बात कितनी मान रही सरकार, आप देख रहे हैं। तो संविधान को लेकर क्या कहेंगे जो है? संविधान तो भाई बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी कमेटी में गठित किया है, कई लोग मिलकर किए हैं। हाँ, और विश्व भर के लोग ये कह रहे हैं कि भारत जैसा विशाल संविधान और ऊंचा संविधान मानवतावादी, जिसमें समता समानता बंधुत्व प्रस्तावना है ना, आप पढ़े ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब ये चीज यहाँ पर नहीं है तो
कहाँ संविधान अभी लागू हुआ? आपके हिसाब से क्या संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है कि क्यों नहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है? जैसे छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा तो मनवा ही कहाँ रहा? अच्छा। आज बैकवर्ड है, शेड्यूल है, आदिवासी है, कहाँ खड़ा है आप देख रहे हैं कि नहीं? अच्छा। आप भी अब टीवी के चैनल चलाते हैं तो आप कहाँ तक देखें इसको? क्या लगता है बदलाव होगा कि जो है अब बहुत सर से पानी ऊपर जाए? बदलाव कौन रोकता है? सब दिन बदलते हैं, सबका प्रयोग होता है भाई। अब अभी बीजेपी कहा है कि सबको देखो बार बार, हमको देखो एक बार, तो 2 बार देख चुकी, अब इंडिया भी देखे लोग। तो हो सकता है तीसरी बार भी लोग देख लें। भाई 2 लोग देखने वाले कुछ होंगे, देखेंगे, और कुछ ज्यादातर जनसंख्या में नहीं देखने वाले होंगे, नहीं देखें, वो तो उसी समय समझ में आएगा। आपका अनुमान क्या कहता है इस बार? क्या लगता है मेरा बन तो जाएगी? अनुमान, जहाँ तक अपना अनुमान है कि जनता ऊब चुकी है इस जुमले से, और बिना झूठ का भाषण ही नहीं बीजेपी वालों नेताओं का, तो कहाँ तक झूठ सहेगी जनता, और कहाँ तक 15 लाख लेगी, कहाँ तक 5 किलो राशन? छतवा तो कुल चरा जात है। अच्छा, किसान को पैसा भी तो दे रहे हैं, किसान निधि। किसका पैसा दे रहे हैं? किसान निधि सम्मान। ये घर घर में ठोक दिन मीटर, अच्छा। मट्टी तेल बंद, घर घर में गैस दई डाइन डब्बा सेहत का कह दिन, पूंजीपतियन के गैस बिकाए दी सिन में। अगर एक बात सच सच बताइएगा। हाँ। कहते हैं किसी सरकार में इतनी अच्छी बिजली नहीं रहती थी जितना दे रहे हैं। कैठो प्रोजेक्ट बनाए न बिजली के, कैठो नहीं, अपने जिले की नहीं। बात करिए। हमारे जिले में काय पावर लगाए दिन बिजली का? और नहीं, लाइट अच्छी मिलती है। नहीं बढ़िया, पर सब दिन मिल रही, तार पार जितना है व्यवस्था, किसी कोई लोग बताते हैं कि हफ्ता नहीं, चलता था, कोई- एक हाँ, हफ्ता बिल्कुल दिन, सही, एक हफ्ता रात। बिल्कुल सही है। पहले यहाँ बिजली थी ही नहीं। अच्छा। जब बसपा सरकार आई, इंजीत सरोज यहाँ का विधायक हुआ, तो गांव पूर्वे को बिजली से जोड़ा। अब धीरे धीरे तो सब विकास करता रहा, जैसे चंद्रयान 1 गया फेल, 2 गया फेल, तीसरा सफल हुआ। तो ये तो लगता रहता है शासन सत्ता काम है अपना, लेकिन कोई पावर प्लांट इन्होंने नहीं लगाया बिजली का। क्या लगता है बिजली को लेकर जो है इस बार जो गठबंधन की सरकार कुछ खास कर पाएगी क्या? कौन? गठबंधन की जो भाई बिजली कोई चीज नहीं है, यहाँ पढ़ाई और दवाई अच्छा। मुफ्त करे, शिक्षा नहीं रहेगी जनता में तो क्या करेगा? कहाँ देश जाएगा? विकास नहीं होगा जनता का। अच्छा। पहला जरूरी है शिक्षा शिक्षा के फिर लिए दवाई। मर रहा है, कोरोना काल में बेड लिंटर नहीं मिलत है, गैस नहीं मिलत, या ऑक्सीजन नहीं मिलत, लोग मर रहे हैं। कहाँ मर रहे हैं? देखो जो है अब कहाँ मरेगा? वो तो डरवा के जमाने में मारे हैं, बहुत मारे हैं हमारे ठीक है, उठ मार के। ये तो प्राकृतिक आपदा थी जो है। प्राकृतिक आपदा है तो हम क्यों सीना 36-56 इंच बताएं ना? अच्छा। वो तो प्राकृतिक की देन है, हम कौन होते हैं बताने वाले? अभी भूकंप ही आ जाए तो क्या हमारा तो वो तो दैवी प्रकोप, उसको क्या तो करेगा? सरकार का तो क्या? भाई सरकार इसी का- तरह तो वायरस ठीक है, नहीं वायरस आएगा तो ये कह दें कि वो आया हम उससे लड़ लिए, ये कोई बात हुई? अच्छा। बुखार आता है हम भी लड़ लेते हैं, खेतों में काम करते हैं, साले दवा भी नहीं करते, 3 दिन बाद चला जाता है बुखार ऑटोमेटिक। अच्छा। तो ये तो प्राकृतिक चाचा भाई प्राकृतिक तो फीवर भी तो प्राकृतिक है। इसमें सरकार क्या कर लेगी कि सरकार सीना क्यों ठोकती? रामचंद्र जी पैदा हुए भगवान, बिल्कुल भगवान, तो उसको राजनीति में क्यों लाए लोग? भाई ये बताओ आप। किसी तरह कंट्रोल ही कर लिए इतनी बड़ी नहीं, बात। रामचंद्र जी का मंदिर न्यायालय बनवाया कि सरकार बनवाई, यह बताया? आप बताओ, हम आप पूछ रहे हैं। रामचंद्र जी का क्या बताए? रामचंद्र जी का मंदिर जो है जन्मभूमि हाँ। सरकार बनवाया कि न्यायालय के आदेश पर बना, ये बताओ? न्यायालय के आदेश पे। तो फिर क्यों सरकार पीठ ठोक रही कि हम 36 इंच से बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? ये तो गलत ये है ना। दावा करती किसी की सरकार में नहीं हो पाया, हमारा योगदान रहा है। बड़ी आफत की, जब मुकदमा चल रहा है बिना फैसला के आप क्या कर सकते हैं? आप बताओ। फैसला तो अब आया ना, जजमेंट तो अब आया जजों का, यानी बाद में आया है। बाद में आया। वो भाई उनकी देन है कि वो अब तक। अच्छा, विशाल मंदिर बन जाएगा तो लोगों को रोजगार हमसे क्या मतलब उसमें? हमसे क्या मतलब उससे? मंदिर में हमको भोजन मिलेगा? अच्छा। कहाँ मिलेगा? मंदिर में नौकरी मिलेगी? शेड्यूल कास्ट वहाँ कहा जाएगा, पैसा देने जाएगा तो वहाँ मिलने, वहाँ पंडा पुजारी कमाएंगे कि हमको मिलेगा कुछ वहाँ? आप लोग भी तो जो है वहाँ कमा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या है? नहीं, हमको एंट्री वहाँ नहीं है, अभी छूने नहीं पाएंगे हम लोग। हम भाई मंदिर मस्जिद वो उनका है, अपना देखे बना, हम विरोध भी नहीं करते किसी का धार्मिक स्थल का, लेकिन ये है कि हमें जबरदस्ती मनवा भी नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये सब दंगा उंगा होते हैं तो उसमें सारे लोग जो है कैसे? कौन करता है? कौन करते हैं? यही चीज समझ। अब आप देखें
हिंदू मुस्लिम करवाने वाले दूसरे होंगे, जातिवादी राजनीति करने वाले दूसरे होंगे। जो जिसको अपनी रोटी सेकना है वो करता करवाता है, आप देख भी रहे हैं। अच्छा, ये क्या है नारा जो लगाया करते हैं 85 बनाम 15, कैसे क्या है? कौन? जो आप अभी अरे हम तो यहाँ 100% है हिंदुस्तानी, हम तो 100% ले कहते हैं कि सब एक रहो। हाँ, 15-85 क्या है? यहाँ भारत का निवासी भारतीय लिखे सब। अच्छा, 15-85 की बात खत्म करें, यहाँ पर जात हटा देना, यहाँ केवल भारतीय लिखे। सब इंसान है, सब इंसान है भाई। हमारा संविधान समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। ये आप घोड़ी चढ़ गए, दूल्हा बन गए, किसी बड़े जात के दरवाजे से निकल गई घोड़ी तो उसको मारो पीटो, ये कोई बात हुई? कहाँ समता हुई, कहाँ समानता हुई? क्या कोई दूल्हा बन के जो है घोड़े पे चढ़ जाता है तो किसी के सीने में जो है कुछ होने लगता है क्या, या जलन टाइप? आप समाज में रहते हैं नहीं? आप समाज में नहीं रहते हैं? समाज में रहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मेरी बात तो देखो, बहुत मैं देखा हूँ, बहुत सुना हूँ कि फला जगह सबको समानता मिलनी चाहिए कि नहीं? सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या भारत यानी कि भाजपा सरकार में समानता नहीं मिल? कहाँ है? भाजपा नहीं, जो भी सरकारें अभी रही वो समानता तक गई ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे कोई रही हो। कोई समानता तक नहीं। बतावें आप, कांग्रेस की भी सरकार चली गई, यहाँ जनता दल की एक बार सरकार बनी थी। अच्छा। अभी संविधान उस जगह तक नहीं पहुँचने पाया, समता मूलक समाज की स्थापना तक नहीं पहुँचा। कह रहे हैं कुछ लोग जो है कहाँ बराबरी दर्जा है? कह रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं, ये पंडित जी हमारे गल के बैठे हैं, सुकुल जी के हैं। अगर हम चारपाई में बैठ जाएं तो इनसे पूछो, हमको बैठने देंगे? पूछो पहले, हम तो हमारे सामने पूछो इनको बुलाकर। चाचा क्या आप आप गए चारपाई पे बैठ जाएंगे तो आप बैठने नहीं देंगे? अरे बैठे थे, सब बैठे। आप तो गांव के हैं, मोहल्ले के बैठे हैं, थे। इंसान ही तो है सब लोग। सब बैठे थे। अब कहीं देख साउंड माउंड के घूम चले आओ तो बैठे दे हैं, मंदिर में चढ़ाई दे हैं, यानी नहा धो के नहा धो के हमें बढ़िया पूजा पाठ है और का बराबर बैठ सकते हैं। हाँ। कह रहे हैं कि नहा धो के आए, स्पष्ट हो के आराम। इनसे पूछिए आप फिर से कि शिवधारी पासी कभो गांजा पी सोए, भांग खाए सोए, दारू पी सोए, लेकिन चारपाई तो नहीं मिली मुझको आज तक कभी दरवाजे पर। कोई नहीं दिए? कोई मुझे नहीं और किसी को नहीं दिए हैं, ये तो आज कह रहे हैं आपके सामने ना। ये तो संविधान में अभी चुनाव आएगा, वोट लेना है तो मोदी जी कहेंगे, योगी जी कहेंगे, यानी पीठ पीछे नहीं कहेंगे ऐसी बात? अरे भाई साहब, इनसे पूछो, आत्मा महादय अपने साथ पंगत में खिला सकते हैं? भाई एक बात बता दो, एक बताया था, एक और बता दीजिए, साथ में खाना खा सकते हैं कि नहीं इनके? गेस्ट हाउस में सब है तो बहुत खाते हैं, तो बाकी कहा रहे नहीं, जैसे आपके यहाँ मेहमान बन के आ जाएं, एक अतिथि भाव, और तो क्या साथ में जो है बगल में बैठा के जो है आप खाएंगे, इनको भी खिलाएंगे? हर व्यवस्था सबकी अलग अलग होती है। अच्छा। हाँ, सबकी व्यवस्था सम्मान से सहित उनको भी खिलाएंगे, मगर साथ में नहीं खा पाएंगे। और साथ में ये भगवान ने जात बनाए हैं, तुम्हें ब्राह्मण बनाए, हमें शूद्र बनाए, हम शूद्र वाला काम करे थे। ये सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं चाचा से। चाचा ये कह रहे हैं कि भगवान ने व्यवस्थाएं बना दी, उसी लिए से कैटेगरी अलग अलग हो गई। हाँ, तो आप ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या पैदा होता है? ब्राह्मण है तो सभी बच्चों को पैदा होते। अच्छा। वो तो जनेऊ संस्कार इनका बहुत बाद में हुआ है, पूछ लो इनसे। अच्छा, हाँ, में पैदा हुआ। मुस्लिम का बहुत बाद में सुन्नत कराते हैं। अच्छा। तो क्या ही बदल गए, क्या इतना कर दिए थे? इतने और क्या है भाई, बताओ आपसे क्या कहा उन्होंने कि भाई व्यवस्था बनी है? तो कहा कौन बनाया है? कहीं मैं भगवान बनाए नहीं, कहेगा इंसान बनाए। अच्छा, आप ही बताओ भगवान किसको बनाया है? हमको नहीं भगवान बनाया क्या? हमारे भाव और इनके में क्या अंतर है? इनको भी भगवान बनाया, हमको हम कहाँ से नीच हुए भाई, उसको बताओ आप। कह रहे कर्म के हिसाब भाई क्या कर्म हमारा क्या खराब है उसको बताओ। हाँ, हम पासी लिखते हैं जात में, लेकिन हम शराब, चैलेंज है, शराब नहीं छुआ हाथ से, गोश्त मांस नहीं किया, हाँ, और खान पान सम्मान हमारे घर का ये भी जानते हैं। ठीक ठाक है? नहीं, ये भी जानते हैं। अच्छा। सुकुल जी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नीच हैं। क्यों नीच हैं यार? अच्छा, ये वर्ण व्यवस्था ठीक है या नहीं? वर्ण व्यवस्था एकदम नहीं ठीक। अच्छा। वर्ण में तो हिया भारत कमजोर। अच्छा। इसी वर्ण व्यवस्था में भारत कमजोर। हम एक होकर रहेंगे नहीं अगर, तो हम विदेशों से लड़ कैसे सकते हैं? चीन में कौन सा धर्म है आप बताओ? एक धर्म है। एक है धर्म।
अमेरिका में कौन सा धर्म है? एक धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म है? अच्छा। हमारे यहाँ भी भारत में भी अनेकों अनेकों धर्म माने जाते हैं, तो एकता में अनेकता है ना। तो यहाँ पर जाति प्रथा हटा दें, खान पान सम्मान, भाई शादी ब्याह अपने में करो, ठीक है मानते हैं, लेकिन खान पान बैठने उठने में तो समानता जरूरी है, तभी एकता आ सकती है, तभी देश आगे जा सकता है, तभी विकास हो सकता है, सबकी शिक्षा बराबर होनी चाहिए। अब कलेक्टर साहब का लड़का तो पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, हमारे यहाँ जो किसान का बच्चा हुआ कहाँ इंग्लिश मीडियम में जाएगा? इतनी महंगी फीस कर दी है मोदी जी, प्राइवेट स्कूल का रेट दे रहे हैं, यहाँ तक कि शिक्षा को भी उन्होंने बेच दिया एक प्रकार से। नहीं, शिक्षा तो कह रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय, क्या प्राथमिक विद्यालय का फ्री में जो है, का फ्री में कुछ नहीं, कितने कोचिंग चलावत है, खिचड़ी बनावत है, खाए के बड़े पटवत हुए, मास्टर पढ़ावत है। हम कहते हैं मास्टर ने वेतन रोक दो अगर बच्चा फेल हो रहा है। अगर बराबरी से कलेक्टर साहब के लड़के के सामने अगर एक किसान का लड़का अगर कंपटीशन में बैठे, बराबरी नहीं आते, तो मास्टर साहब की कमी, उसको वेतन रोक दो। तो जैसे भाजपा सरकार इसीलिए जो है प्राइवेट हर चीज कर रही है, तो क्या सही प्राइवेट कर रही, तो वहाँ पर आरक्षण के साथ खिलवाड़ है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग चर्चा ये करते वो हैं, आरक्षण का खिलवाड़ है बाबूजी। कहीं ना कहीं कुछ लोग चर्चा ये करते हैं कि आरक्षण की वजह से समानता नहीं मिल पा रही। आरक्षण की वजह से समानता नहीं, आरक्षण और संविधान का यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ ले जा रहा है स्कूलों में, बैकवर्ड का बच्चा पढ़ रहा है, हिरगड़िया का बच्चा भेड़ चरावे, बकरी चरावे। पढ़ने लायक जो बच्चा है तो पढ़ नहीं सकता क्या? 100 बात की एक बात, मोदी जी या विपक्ष, क्या कहो? मोदी जी या गठबंधन? मोदी जी, मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे या गठबंधन? हम क्या भगवान है क्या बता दे? लोगों का रुझान आप जाओ और लोगों से पूछो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो चुनाव आएगा उसमें अंदाज लेंगे। अच्छा, हाँ, कहीं के भाई मोदी जी के सवेरे बुलडोजर चलवा दो हमारे घर में, क्या बात कर? इसका मतलब कहीं ना कहीं खौफ है। हमें खौफ क्यों नहीं है, लेकिन ये बताओ जनता की बात को मैं क्यों चैलेंज दूं? कोई मोदी को कहा कि मैं एक किला पर फहराऊंगा अगले साल, मैं नहीं कह सकता। जनता ही तो जो है, जनता खुद फैसला करेगी, नेता बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है। जनता के पास जाते हैं आप, जनता का तो अपना लोकतंत्र है। हम कहते हैं हमारा लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। मत, अरे भाई साहब, हमें अधिकार है मत का गुप्त मतदान होना, हम अपना मत गुप्त रखेंगे ना, कि आपसे बता देंगे? नहीं, एक मगर माहौल होता है, माहौल आप देखते हैं ना। ले ये आप अब ये स्पीकर नाच रहे हैं, आप माहौल समझो बूझो। हाँ, हम इसीलिए जायजा लोगों से जायजा समझ लो बातों से, क्या है जायजा। इनसे और जनता है, उनसे पूछो कि ये साढ़ तरह थी कि नहीं, क्या तो हुआ? अरे साढ़ इन लोग खुश हैं, इन लोग खुश हैं, कहा थे कि जो है किसान निधि मिल रही है। पूछो कि 2000 में 40,000 का गेहूं उनका चढ़ जाता सुकुल जी के बाई के, क्या करना? हाँ, किसान 40,000 का। आखिरी सवाल शुक्ला जी, क्या जो है आपके जो है कि यानी खेती वगैरह जो है उसे किसान बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं क्या? जानवर? हाँ, जानवर तो करते रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे जो किसान निधि जो है मिलती है उससे एडजस्ट हो जाता है क्या? हमारे 2000 में कतो एडजस्ट हो ना हो भाई, कब हो जाए? तुम्हें 2 बीघा तुम बोए हो, तुम्हारे सब चढ़ 2000 तुम्हें दे जाए, तुम पूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है परेशानी है लोग। हाँ, गवर्नमेंट से परेशानी तो है, किसानों की जो है पीड़ा है। 1 मिनट, जेके गोरू जेको किसान है वो गोरू तो नहीं ढीलाता है, न छोड़ता है, और जेके खेती नहीं है वो लाके दुहिस और छुटाई वो छोड़ दी। अच्छा, यानी किसान ही जो है छोड़ देता है। हाँ, किसान जेके खेती नहीं है वो ज्यादातर छोड़ता है। तो यानी सरकार जो है इसमें जिम्मेदार है या किसान जिम्मेदार है? अच्छा ही तो हम तुम का न छोड़ी, अच्छा, न छोड़ी। हाँ, जब तारा दुहा गारा हूँ तारा आखे रही होगा, पाले रही। क्या कहेंगे भैया, आ जाइए आप। छोड़ दियो। देखें, ऐसा है, इस मुद्दे पे हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे चाचा ने कहा कि हम लोग छोड़ देते हैं गायों को या उनके बच्चों को, तो किसान की मजबूरी ये है कि आजकल पहले गायें थी या अन्य जानवर थे वो बिक जाते थे, उनसे 2 पैसे किसान को लाभ हो जाता था। अब अगर मान लीजिए किसान एक गाय पाल रहा है, हर साल उसके बच्चे हो रहे हैं, तो कितने साल कितने जानवरों को अपने घर में रखेगा? अगर 10-20 जानवर हो गए तो वो उनकी व्यवस्था करे कि अपने बच्चों की पेट की व्यवस्था करे, मजबूरी उसकी भी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो
गौशालाएं बनवाएं, उनके रख रखाव की व्यवस्था गौशालाएं करें। सरकार कह रही है कि हम तो बना रहे हैं। भाई बना रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं बता दें कहाँ बनी है, जहाँ बनी हो हम भी चले अपनी गाय वहाँ छोड़ दें, हमसे जो पैसा चाहिए हम पैसा दे दें। भाई आप इनका रख रखाव करिए, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। माहौल क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? ऐसा है, लोकसभा चुनाव का माहौल सही अगर पूछा जाए तो इस बार हमें जहाँ तक लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है वो आगे जाएगा। अरे इससे पहले भी तो गठबंधन बने थे। गठबंधन बने थे वो बात सही था, लेकिन उस बार जो इस बार मायावती जी भी साथ नहीं है गठबंधन में। कोई बात नहीं, मायावती के साथ बहुत लोग ऐसे हैं साथ नहीं रहते हैं। तो इस बार राहुल गांधी एवं तमाम विपक्षी दल बहुत ही सही रणनीति के साथ और बहुत सही मुद्दों के साथ, जैसे कि राहुल गांधी जी हैं भारत यात्रा किए, भारत यात्रा करने पर राहुल गांधी जी की जो छवि है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब इस समय देखिए चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त होता है, तो चुनाव आयुक्त का जो चयन किया गया है वो चंद्रचूड़ जी, जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले ये था कि मुख्य न्यायाधीश उसका अपनी तरीके से आयुक्त का चुनाव करते थे। अभी क्या हुआ कि मोदी जी पहले आयुक्त का चुनाव कर लिए, तो ये डर ही तो है। मोदी जी मगर कह रहे हैं लाल किले से कि हम फिर से आएंगे और फिर से भाषण देंगे। अब देखिए ऐसा है, अगर हम अपने आप से खुद कहें कि हम फिर से आएंगे या ऐसा कहीं कुछ ना है कहीं इंसान को कुछ कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने काम पे या कुछ वैसी चीज होती है तब कहता है, तो कहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तो लंका के राजा रावण को भी तो यही घमंड था कि मुझसे राम नहीं जीत सकते। अंत में क्या हुआ, रावण का विनाश हो गया, पूरा परिवार पूरा देश उनका नष्ट हो गया। तो हर चीज का अंत होता है और निश्चित रूप से अंत निश्चित है। अच्छा, इस बार जो है फिर कौन बनेगा आपके हिसाब से? किसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखें ऐसा, प्रधानमंत्री के रूप में तो वास्तव में सही पूछें तो पढ़ा लिखा व्यक्ति राहुल गांधी है, युवा है, युवा के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बने, अगर वो अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो 5 साल की बात है, 5 साल बाद फिर से देखा जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा विचार रखा। और भी साथी हैं, कोई अपना विचार रखेंगे? अच्छा, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा शेख, ZTV इंडिया न्यूज़। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।